चलिए इस टाइप का हम ब्लाउज कटाई और सिलाई दोनों दिखाती हैं, क्योंकि चुंदरी साड़ी है, साड़ी में फॉल लगाना, पिको करना मैं आप लोग का दिखाती हूँ। देखिए कितना लेट हमको हो गया था और सुबह से लेकर शाम तक का वीडियो है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। देखते हैं, सुबह का टाइम है। हम घर के सारे काम करने के बाद देखिए हम कपड़ा को इकट्ठा कर रहे हैं कटाई और सिलाई करने के लिए। मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सुबह का टाइम है, हमारे पास आदमी आते ही जाते रहते हैं। तो चलिए एक पतला है, उनको ब्लाउज कटाई करना है और सिलाई करना है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। उससे पहले हम मशीन में तेल डाल देते हैं, क्योंकि इसमें तेल डालने का वजह है कि धागा घूला रहता है और सिलाई पे हट जाती है। चलिए हम बैठ गए हैं, इसको कटाई करेंगे। इसका हम सीना नापे हैं तो 15 है और नीचे का कमर नापेंगे तो देखते हैं कितना होता है। 15 है, वो 15 है और नीचे का कमर इसका 13 है। 13 है और देख सकते हैं लंबाई है उसका 13 इंची है। तो चलिए हम इसी हिसाब से इसको हम यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। 13 इंची है तो इसको हम 14 इंची पे टिक लगाए हैं। हम दोनों मिला लिए हैं और नीचे के जो टिक दिए हैं उस पर तुरपाई करने के लिए हम कपड़ा छोड़ेंगे। और इसका चौड़ाई कितना है? इसका चौड़ाई है हम 8.5 रखे हैं, 1 इंची ज़्यादा रखे हैं। डबल इसको मोड़े हैं उसी हिसाब से। और काखी तो आप लोग को हम बताए हैं कितना है। ये ब्लाउज हो गया, सीना हो गया 30 और कमर हो गई 26। और देखिए हमने वहाँ पे 2 रखे हैं कट करके हटाने के लिए। मैं गला का नाप ही लेती हूँ। पीछे का मैं सबसे पहले पीछे का गला काटती हूँ। 9 है तो हम 9 लेंगे और पीछे का जो पट्टी कितना बचा हुआ है 3 है तो नीचे हम 3 छोड़ेंगे, बाकी बचेगा उसको हम तुरपाई कर देंगे। इसी तरह हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद मैं इसको कट लगा दूँगी। यहाँ से इसको मैं साइड कर लेती हूँ। पल्ला को सबसे पहले मैं साइड कर लूँगी, उसके बाद फिर हम दूसरा पल्ला को कटाई करेंगे। और इसी तरह अगर तब तक हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए इसी तरह इसको भी हम कटाई करेंगे, जिस तरह उसको किए हैं इसी तरह इसको करेंगे। 2, 2.5, 5 और इसका गला हम आगे का रखेंगे नाप का हिसाब से। इसका गला आगे का 6 है तो इसमें हम 6 भी रखेंगे। इसको भी हम मिला देती हूँ और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर थोड़ा अपना हिसाब से करना पड़ेगा। और इसका लंबाई है 12 इंची रखे हैं, पटिया वाले ब्लाउज है तो 12 है। और उसको ऊपर से हम यहाँ पे 4 रखे हैं, आगे के साइड से 4 है और नीचे का पटिया 2 रहेगा 1.5 इंची छोड़कर, क्योंकि 1.5 इंची में हम तुरपाई के लिए मोड़ेंगे। और इसी से हमको सारा निकालना है। इसमें हम चिन्ह कस कर लगा देती हूँ क्योंकि आप लोग देख सकें और आप हमें बता सकें क्योंकि हमारी पटिया सही बनी या नहीं। और मैं दी से इतना कहना चाहती हूँ, दी आप अगर कहीं हमें दिक्कत हो आप बता सकते हैं और नहीं तो कैसी बनी आप हमें ज़रूर कमेंट करें। आप लोग कैसे सिलाई करते हैं। चलिए पहले इसको मैं कटाई कर लेती हूँ और चलिए आगे से मैं इसको गला का पहले कटाई करूँगी, घुमा देती हूँ। और चलिए पटिया है, इस पटिया का हम इस तरह पकड़ेंगे और टेकिन इसको कैसे पड़ता है वो भी हम दिखाएंगे। चलिए 1 इंची है, इसको इस तरह हम अंदर मोड़ेंगे। देखिए कितना प्यारा है पटिया। आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं हमारी कटाई कैसी लगी। और मैं टेकिन देकर भी दिखाती हूँ किस तरह टेकिन पकड़ा जाता है। 2 इंची का टेकिन लंबाई होना चाहिए। इस तरह पकड़ेंगे, इसको बहुत गहरा से टेकिन पकड़ना है। इसको इस दोनों को टेकिन ज़्यादा धरना है क्योंकि इस साइड को टेकिन रखिएगा तो
थोड़ा दिक्कत होता है, सिलाई करने में ज़्यादा चढ़ा उतरा हो जाता है। तो चलिए इसको भी 1 इंची टेकिंग पकड़ना है। ठीक, मैं इंची टेप से नाप कर दिखा देती हूँ। 1 इंची से ज़्यादा नहीं पकड़ना है क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और इसको भी मैं बता दिए हैं, इस तरह हो गया। चलिए ये भी आप समझ गए हैं, तो मैं इसको साइड कर देती हूँ और इसको भी टेकिंग में इसी हिसाब से देकर और 1.5 इंची नीचे की तरफ मोड़ेंगे क्योंकि तुरपाई चौड़ा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये बाजू है और बाजू हम गला को किस तरह घुमा घुमा कर हम कटाई किए हैं, इसी तरह बाजू को घुमा घुमा के इंची टेप से हम नाप लेंगे। और इंची टेप से नापने के बाद इसी हिसाब से यहाँ पर हम नापेंगे। तो यहाँ पर हमको कितना पड़ रहा है, 8 पड़ रहा है और इसको 5.25 लेना है गला की बाजू की लंबाई। और मैं बाजू की लंबाई इसीलिए इतना लूँगी क्योंकि इसमें तुरपाई करना पड़ेगा और जो कपड़ा जो नापी है उसमें तुरपाई नहीं हुआ है क्योंकि बना हुआ कपड़ा है। तो 4 है तो हम 5.25 लेंगे क्योंकि ½ इंच ऊपर जो सिलाई में जो चल जाएगा उसको भी तो कपड़ा हमको इसी में लेना है। तो इसलिए नीचे 2.5 लेना है, ऊपर 5.25 लेना है और दोनों को मिलाएंगे 2 इंची छोड़कर क्योंकि लगले हमको गहराई नहीं करना है। ऊपर से 2 इंची छोड़ देंगे और हल्का सा इसे घुमाते घुमाते नीचे लाना है और फिर नीचे की तरफ उठा देना है। ठीक, नीचे 8 है, ऊपर 5 इंची है। हम 5.25 लिए तो हम 5 ही लिखे हैं। चलिए मैं इसको कटाई कर लेती हूँ और उसको बाद में देखिए हमने सोचे थे 3-4 ब्लाउज है, मैं उसको कटाई कर लेती हूँ। मैं इसको भी सिल कर भी दिखाऊंगी। इतना कपड़ा हमको बचा है क्योंकि 30 और 26 इंची का हम ब्लाउज कटाई किए हैं और सिलाई करेंगे। चलिए मैं आ गई और यहाँ पे अब हम सिलाई करेंगे। हम धागा लगा लिए हैं। चलिए लाइन है और तेज़ी से हम काम खींच लेते हैं। बारी बारी से टेकिंग लगा लेंगे और पट्टियाँ लगाएंगे और तब तक आप लास्ट तक बने रहें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें जिस तरह करते हैं। और मैं चलिए इसको टेक्निक को हम तैयारी करके उसके बाद हम कुछ कपड़ा में लग जाएंगे क्योंकि बहुत दिन से परे हैं और उनको भी अभी ज़रूरत है। चलिए इसको टेकिंग को बहुत अच्छा से देख लिए हैं, फिर हम पट्टियाँ लगाएंगे। किस तरह हम पट्टियाँ लगाते हैं वो आप देख सकते हैं और हमें बताएं कैसी लगी और हमारी सिलाई आपको दिखी या नहीं, आप हमें ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी। और ऐसा ही ज़्यादा लेट हो गया है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी और मैं इतना कह पाऊँगी कि हमारी दीदी बोलती थी 1 मीटर कपड़ा नहीं दीदी, वो 75 सेंटीमीटर कपड़ा था। और कहीं अगर हमें समय मिले तो जिसमें से हम कटाई की हैं और उसको हम नाप कर दिखा दूँगी। आप लोग को विश्वास नहीं है तो 1 मीटर कपड़ा था, उसी 1 मीटर कपड़ा से हम 42 और 38 इंची का हम ब्लाउज की कटाई किए हैं। बाजू में जो कपड़ा काम गया था उस कपड़ा हम जो ब्लाउज का साड़ी का ब्लाउज जो निकला था उससे हम 3 इंची बढ़ाए थे तो 1.5 इंची थोड़ा लंबाई बाजू में बढ़ा था। देखिए ये भी ब्लाउज हम सिलाई कर लिए हैं। और चलिए इसको तुरपाई करके क्योंकि इसको बाहर जाना है तो ये बोले थे कि हमको एक ब्लाउज सिल कर दे दीजिए, हमको जब नापे बन जाएगा तो हम 5-7 ब्लाउज और सिलवा लेंगे। तो इसीलिए हम ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मैं दे देती हूँ इसको, उसके बाद जो कपड़ा है वो हम बनाएंगे घर पे। और चलिए ये वाली बन गया और मैं लाती हूँ ये वाली कपड़ा। देखिए हमने सोचे थे जाएंगे 5-6 ब्लाउज है उसको कटाई करने के लिए, तो हमारे पास एक कस्टमर आई थी वो दे गई थी इसमें से। तो चलिए जो पुराना कपड़ा है उसको हम छांट देते हैं। और चुंदरी साड़ी लाई थी ये वाली को अभी ब्लाउज हमको नहीं सिलना है और ये वाली को उनको अभी बच्ची है पढ़ती है और पढ़ती है तो उनको स्कूल में एक ऐसा फंक्शन है क्योंकि वो साड़ी पहनकर और छठ की पूजा की तैयारियां के वहाँ पे शूट करेगी। स्कूल से है, स्कूल से सारे बच्चों को जैसे रंगोली बनाने के लिए कुछ भी ऐसा है तो त्यौहार में लड़कियां की छठ की तैयारियां होएगी वहाँ पर किया जाएगा।
वहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए इस कपड़ा को अंदर हम देखे थे तो इसे इधर उधर घुमा हुआ था, तो इसको हम प्रेस कर देते हैं और प्रेस करने के बाद इसको कटाई में अच्छा लगता है। और नहीं जब कटता है तो कपड़ा इधर उधर घुमा रहता है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो चलिए हमें इस कपड़ा को आयरन कर दिए हैं और बैठेंगे। देखिए सारे कैंची इंची टेप जिसमें से हम कल 42 और 38 इंची का हम जो ब्लाउज अस्तर को कटिंग किए थे, उसी अस्तर में से आज हम लाए हैं। इसको हम नाप कर हम दिखाएंगे। ये भी बहुत हेल्दी है। इनको कितना है 34 और 34 है। देखिए यहाँ पर इसका कितना पड़ रहा है, क्योंकि इनको 49 है, ठीक 49 सीना है इनका, तो कमर इसका 38 है। तो इसी हिसाब से देखिए इसको हम नाप कर दिखाएंगे, क्योंकि 75 सेंटीमीटर ये भी कपड़ा होगा। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। देखिए 75 सेंटीमीटर ये भी कपड़ा है। देखिए इसमें भी हम 39 और 38 का हम ब्लाउज हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए इसी तरह नाप कर हम इसको हम 12 रखे हैं, 11.5 इसको साइड में रखे हैं, क्योंकि उनको कहना है उनका मम्मी का कपड़ा है, तो सोचे थे कि हम पहन लेंगे, फिर बाद में हमारी मम्मी साइड से खोलकर और वो भी बाद में पहन सकती है, छठ कर सकती है, क्योंकि हमको थोड़ा सा सूट करना है इस साड़ी से। तो इसीलिए हमने उन्हीं का हिसाब से बना देती हूँ। दोनों तरफ है, इसमें हम इधर 5 लिए इधर 5 लिए, दोनों को मिला दूँगी, देख सकते हैं। और गला रही बात है, ये है पीछे का, तो हम इसको 9 लिए हैं। ये है आगे का, तो हम 5 लिए हैं, इसको भी हम मिला दिए हैं। रही बात इसमें 3 है, 5 है, 2 है। देखिए जिस तरह हम भरते उसी तरह भर लिए। 9 है पीछे का, आगे का 5 है। और चलिए टेकिन हम दे दिए हैं, और इसको फिटिंग कहाँ से करना है वो हम ले लिए हैं, ठीक 9.5 है, यहाँ से फिटिंग करना है। अब बचा कपड़ा उसको मम्मी के लिए है। देखिए ये वाली हम टेकिन दे दिए हैं, और देख सकते हैं। अगर कहीं हमसे दिक्कत हो आप हमसे बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। और देखिए ये भी 75 सेंटीमीटर कपड़ा से हम बनाए हैं, और इनको बाजू छोटा करना है, उनका बाजू बड़ा था। तो आप कैसे बोल रहे हैं 1 मीटर कपड़ा है, नहीं दी हम, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आने के कारण है कि मेरे यहाँ ज़्यादा मोटी मोटी है लेडीज़ लोग, तो उनको एक पीस में नहीं बना पाती है किसी ने कपड़ा, तो हम बना देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादा आती है, और बहुत पतला है, छोटी है, तो उनको लिए मैं एक पीस में 2 ब्लाउज बना देती हूँ। 12 इंची लंबाई पहनती है और 6.5 7.5 पहनती है चौड़ाई। तो 28 और 30 का ब्लाउज जो होता है 32 का, वो हम एक पीस से हम बना देते हैं। चलिए इस पर हम रख लेंगे, और क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका कारण हम पहले हम रख लेती हूँ, उसके बाद हम नहा लेंगे और फिर अपना काम में लग जाएंगे। और इनको रात को देना है, तो हम इस कपड़ा को भी छोड़ सकते हैं, और जल्दीबाजी जो कपड़ा होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए ये भी ब्लाउज कंप्लीट हो गया। ये शाम का हम वीडियो शूट किए थे, और देखिए लटकन भी बना लिए। ये ब्लाउज हमारी बनकर तैयार हो गई। और चलिए मैं साड़ी में फॉल लगा, अभी तो 7:30 हो रहा है, और साड़ी में फॉल लगाकर पिको कर मैं इनको ब्लाउज को दे दूँगी। और इसमें जो तुरपाई करना है, जो हाथ का काम करना है, वो हम करेंगे। चलिए मशीन से हम नीचे लगा लेते हैं, और उसके बाद जो बच्चे का नीचे वो हम हाथ से लगाएंगे। पहले हम सोए देख लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाना है। बच्चा सबको नींद लग रहा है, और उसको थोड़ा 1 आध घंटा पढ़ाई करेगा, फिर वो मैं खाना बना दूँगी, वो खाकर और सब सो जाएगा। चलिए मैं झट से तुरपाई कर लेती हूँ, और मैं पिको करके मैं दे दूँगी उनको, क्योंकि वो हमारे पास बैठी है, उनको 4 बजे निकलना था।
तो कपड़ा के लिए बैठी है, बोल रही है कि नहीं हम लेकर जाएंगे। और हमारी दी जो कमेंट की है मैं उनको कुछ जो कहना चाहती हूँ मैं कल बताऊँगी, क्योंकि ऐसा ही बहुत लेट हो गया है और घर में भी तो सारे काम हैं और बहुत रात हो गया है। तो चलिए मैं कल बताऊँगी इसको बारे में, और जो भी काम है मैं झट से खींच लेती हूँ और उसके बाद फिर कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मैं अभी इस वीडियो को मैं बंद कर देती हूँ। कल फिर हम बहुत अच्छा से एक दूसरे वीडियो शूट कर पाएंगे, क्योंकि जिस ब्लाउज को हम कटाई करने के लिए बैठे थे उसको हम कटाई नहीं कर पाए और जल्दबाजी में कपड़ा आ गया। चलिए इसको हम तैयारी कर लिए, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।